8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. The Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust. अपोलो 13 चंद्रमा पर कदम रखने के लिए अमेरिका का एक ऐसा मिशन जिससे पूरे अमेरिका को ये उम्मीद थी कि इस मिशन के साथ ही अमेरिका चांद पर वर्चस्व की लड़ाई में खुद को दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर पहले इंसान को पहुंचाकर इतिहास रच दिया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन अभी अमेरिका और नासा को चंद्रमा की और पड़ताल करनी थी, इसलिए उन्होंने अपोलो 13 में खुद को और अपग्रेड करके 3 लोगों को चांद पर फिर से भेजने का मिशन तैयार किया। लेकिन किसे पता था कि जो अमेरिका एक बार चंद्रमा पर इंसानों को भेज चुका है, वो अपने अगले मिशन में अपने तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को खो देगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपोलो 13 में भेजे गए तीनों यात्री अंतरिक्ष से गायब हो गए, और क्या वो कभी धरती पर लौट सके? आज आपको इस वीडियो में हम इसी मिशन की कहानी बताने जा रहे हैं, तो सीट की पेटियां बांध लीजिए इस चंद्रमा की उड़ान की कहानी के लिए। 11 अप्रैल 1970, समय दोपहर 2:37। नासा के स्पेस लॉन्च स्टेशन से अपोलो 13 नाम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। देश की सरकार और नासा को इस मिशन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस लॉन्च को लेकर लोगों के मन में कोई खास रोचकता नहीं थी। खैर, सरकार की तरफ से तीनों अंतरिक्ष यात्री मिशन कमांडर जेम्स लोवेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जॉन स्विंगर्ट, लूनार मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेजे को एक लाइव कैमरे की मदद से टीवी पर टेलीकास्ट करके दिखाया जा रहा था, लेकिन इसे दिखाना बेकार ही लग रहा था। शायद ही अमेरिका में कोई उस वक्त टीवी पर इन लोगों की साइंटिफिक लेकिन न समझ में आने वाली बोरिंग हरकतों को देख रहा होगा। करीब 50 घंटे का समय बीत चुका था और स्पेसशिप करीब 3,22,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी थी। सब कुछ काफी स्मूथ चल रहा था, क्रू मेंबर भी अपने में जोक कर रहे थे। तभी 55 घंटे 46 मिनट बाद ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के पास ब्लास्ट हो गया। इस सिचुएशन में जैक ने ऑक्सीजन की सप्लाई को दूसरे टैंक पर शिफ्ट किया ही था, जिससे कि जितने क्रैक्ड वायर थे वो एक्सपोज हो गए और तुरंत ही टैंक नंबर 2 ब्लास्ट हो गया। इसी के साथ स्पेसक्राफ्ट का मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर की वार्निंग ट्रिगर होने लगी, और जेम्स लोवेल को, जो मिशन के कमांडर थे, उन्होंने इस मिशन की सबसे डरा देने वाली बात ह्यूस्टन से मॉनिटर करने वाले कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाया। कंट्रोल स्टेशन को इस बात पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जो वार्निंग लाइट का सिग्नल आ रहा था उसके हिसाब से 2 से 3 फ्यूल सेल बर्बाद हो चुके थे, और ये वही फ्यूल सेल थे जो स्पेसक्राफ्ट को मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह से खाली हो चुकी है और दूसरे में से जल्दी जल्दी ऑक्सीजन निकल रहा है। कंट्रोल स्टेशन ने एक साथ इतनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं की थी। स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली थी। अब ये तय हो गया था कि वो क्राफ्ट के जिस पार्ट में बैठे हुए हैं वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण उन लोगों का दम घुटने लगेगा। इसलिए कंट्रोल रूम से उन्हें ये कहा गया कि वो स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से यानी कि लूनार मॉड्यूल में चले जाएं। लूनार मॉड्यूल वही हिस्सा है जो चंद्रमा पर लैंड करता। कंट्रोल रूम की बात को मानते हुए तीनों लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए। किस्मत से वहाँ कुछ ऑक्सीजन भी थी जो सलामत बची हुई थी, लेकिन वहां पर भी तीनों की मौजूदगी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी। डर ये भी था कि अगर उनका पैर कहीं गलत जगह पड़ गया तो संभव है ऑक्सीजन की सप्लाई का ट्यूब पंचर हो जाए और ऑक्सीजन लीक करने लगे। अब कंट्रोल रूम को एक चीज क्लियर हो गई थी कि इस कंडीशन में ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर कभी भी लैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए अब सारी कैलकुलेशन इसी बात की हो रही थी कि इस क्राफ्ट को कैसे वापस धरती पर लाकर उन तीनों आदमियों की जान कैसे बचाई जाए। इसके लिए उनके पास जो 2 तरीके थे, उसमें एक था कि तीनों कोशिश करें और मेन इंजन के सहारे जितना जल्दी हो सके धरती की तरफ लौट आएं, जिसमें संभव था कि उनका मेन इंजन बुरी तरह से फेल हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में गायब हो जाए। जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि वो 1-2 दिन इंतजार करे
और जब वो चंद्रमा के थोड़ा और करीब पहुंच जाए तो मून की ग्रेविटी के सहारे ही खुद को फ्लिंग करके वापस धरती की तरफ लौट आए। तीनों ने तय किया कि वो दूसरे ऑप्शन की मदद लेंगे। इसके लिए उन्होंने लूनार मॉड्यूल के सहारे ही चांद के और करीब जाने के बारे में सोचा। जो कंट्रोल रूम की कैलकुलेशन आई थी उस हिसाब से ये क्राफ्ट अगर अपनी स्पीड से चलता तो उसे धरती पर आने में 2 दिन का ज्यादा समय लग सकता था, जिसमें संभव था कि न ऑक्सीजन बचे, न पानी, न खाने को कुछ भी। इसलिए तय किया गया कि मेन इंजन को एक पर्टिकुलर टाइम पर 5 मिनट के लिए चला देंगे, जिससे उनकी वापसी के 1 दिन कम हो जाएंगे और वो चांद की ग्रेविटी के सहारे बिना फ्यूल के भी वापस आ जाएंगे। अब इसके लिए उन तीनों ने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को छोड़कर बाकी सारे फंक्शन को बंद कर दिया। लेकिन एक दिक्कत यहाँ और भी थी कि अगर वो अपने यूरिन और वेस्टेज को बाहर स्पेस में फेंकते हैं तो संभव है उसके ऊपर लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के कारण स्पेस की ट्रैजेक्टरी बदल जाए, और जब सारे कंट्रोल बंद रहेंगे तो स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता भटक जाए और वो धरती पर कभी ना आ सके। इसलिए उन्हें यह इंस्ट्रक्ट किया गया कि वे अपने वेस्टेज बाहर ना फेंके, जिस वजह से उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन भी होने लगी। और उसके बाद ठंड के कारण एक को बुखार भी आ गया, जिससे बचने के लिए बाकी 2 उसकी बॉडी से चिपक गए। आखिरकार किसी तरह वे उस टाइम पर पहुंचे जब उन्हें यह इंस्ट्रक्ट किया गया कि अब वो 5 मिनट के लिए इंजन बंद कर दे। इसके बाद 3 दिन की असहनीय सर्दी की यात्रा करते हुए तीनों धरती की तरफ बढ़ने लगे। अब उन्होंने इंस्ट्रक्टिव कंप्यूटर को बंद कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे। इस वजह से अब आगे उन्हें अपने आप सारी चीजें कंट्रोल करनी थी। चीजें सही जा रही थी। लूनार मॉड्यूल ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लिया और एंट्री करते ही कंट्रोल रूम से उनके कनेक्शन कट गए। ऐसा ज्यादातर 3 मिनट के लिए होता था, लेकिन जैसे 3 मिनट से ज्यादा का समय हुआ, लोगों की घबराहट बढ़ने लगी। सारी दुनिया आंख गड़ाए उनकी वापसी को देख रही थी। तभी एक आवाज कंट्रोल रूम में आई, ओके जॉय। ये उसी स्पेसक्राफ्ट से आई हुई आवाज थी। इसका मतलब था वो तीनों सही सलामत आ गए हैं। सिग्नल जैसे ही वापस जुड़ा तो ये पता लग गया कि वो सही सलामत अपने पैराशूट की मदद से पैसिफिक ओशियन में उतर गए हैं। इसके बाद उन तीनों को वहां से निकाल लिया गया और उनकी जान बच गई। लेकिन करीब 3 दिन तक उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए ये कहा जा रहा था कि वो गायब भी हो सकते हैं। खैर, अपोलो 13 में गए तीनों मेंबर अपनी चालाकी से धरती पर वापस तो लौट आए, लेकिन अमेरिका की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आपको अपोलो 13 की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।